आज गुरुवार लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह को लखनऊ स्थित लोकदल के केंद्रीय कार्यालय 8 माल एवेन्यू में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश का किसान अपना हक मांगने के लिए जब दिल्ली कूच किया तो केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस, लाठी चार्ज और गोली का बलपूर्वक प्रयोग कर घायल करके लहू बहा दिया। कई दौर की हुई वार्ता के बाद भी C2+50 फार्मूला और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया, जिससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा पत्रकार वार्ता में आगे उनकी एफआईआर नहीं हुई और फिर एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। क्या ये चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी थी? क्या ये चौधरी साहब की आइडियोलॉजी थी जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो जहां चाहे माया त्यागी कांड हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, जो लोकदल के जमाने में चौधरी साहब के जमाने में होता था, माफ करिएगा जैन जी, आप जहां गए हैं वो आइडियोलॉजी कहीं वहां नहीं है। आज देश का किसान पूरी की पूरी तरह जो कोविड चला, पूरे के पूरे देश में कोविड का संकट रहा, ऐसे समय में देश में $12,000 का जो अरब डॉलर का जो कारोबार है खेती का, उस खेती के कारोबार पे कॉरपोरेट की नजर है और कॉरपोरेट की नजर के लिए ही ये 3 कारे कानून लाए गए थे, जो आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं किए गए। हो सकता है अगर कई भविष्य में मौका मिला तो पुनः आएंगे। अभी कानून पूरी तरह समाप्त नहीं है, वापस लिए गए लेकिन समाप्त नहीं है। आज चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी होती थी कि चौधरी साहब ने कभी जिंदगी में किसी कॉरपोरेट से पैसा नहीं लिया था। चौधरी साहब कहते थे मैं अगर किसी कॉरपोरेट से पैसा लूंगा तो उस कॉरपोरेट का मुझे काम करना पड़ेगा। और चौधरी साहब बहुत पहले जब चौधरी साहब भाषण देते थे, आज भी हमारे पास फोटो है, उनके मंच पे लिखा रहता था टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है, किसानों के लिए कहते थे। आज उस हिंदुस्तान में खाली अडानी अंबानी जुड़ गए, टाटा बिरला की जगह बदला कुछ नहीं है। तो ये चौधरी चरण सिंह जी की आइडियोलॉजी नहीं है जिसमें जो काम कर रहे हैं। जहां आप गए हैं तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि चौधरी साहब कहते थे कि मैं 1 नोट 1 वोट लूंगा, मैं जनता से नोट मांगूंगा और वोट भी मांगूंगा। कभी कॉरपोरेट से पैसा चौधरी साहब ने नहीं लिया था। आज पूरे का पूरा देश देख रहा है अग्निवीर योजना, जो किसानों के बच्चों के लिए, कौन जाता है सेना में किसानों के बच्चे जाते हैं। किसानों के लिए रेजिमेंट बनी, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट किसानों के बच्चों के लिए बनी। और जब किसान शहीद होता था, गांव में जाता था तो पूरी तरह सम्मान मिलता था। और एक बेटा शहीद होता था तो किसान का, उसका जो बच्चे का बाप होता था या वो होता था, पत्नी होती थी, वो कहती थी, बाप होता था कि मेरा दूसरा बेटा भी सेना को दूंगा। तो वो जो आइडियोलॉजी होती थी, एक सेना में अंतर पड़ जाएगा। 1,75,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि कोई किसान एक ही फसल बोएगा। हर किसान अगर कोई उड़द नहीं बोएगा तो गेहूं बोएगा, धान बोएगा, कुछ ना कुछ बोएगा। आज अगर एमएसपी का कानून लागू कर दें तो हमें नहीं लगता कि पूरे के पूरे देश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। और बदले में हम केंद्र की सरकार से कहते हैं कि आप ये फर्जी योजनाएं जो चला रहे हैं, 6,000 रुपए किसान को बांट रहे हैं, इनको बंद कर दें। आप किसान को हक दें, किसान को उसके फसल का दाम दें। ये जो 6,000 रुपए आप खैरात बांट रहे हैं, ये किसान को वोट बैंक के लिए मत बांटिए। किसान को हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। किसान के नाम पे आप तरह तरह के विज्ञापन कर रहे हैं कि 10 लाख घरों में पानी पहुंचाया, इतने करोड़ रुपए गैस दे दी, इतने करोड़ गैस बांट दिए, इतने शौचालय बांट दिए, इतना ये बांट दिया। भाई ऐसा लगता है टैक्स पेयर का पैसा पूरे के पूरे एक खैरात के रूप में बांटा जा रहा है वोट बैंक के लिए। क्यों नहीं आप लोगों को अधिकार देते? क्यों नहीं आप किसान को फसल का दाम देते, जिसकी बात किसान मांग रहा है कि मुझे फसल का दाम दे दो और महंगाई के हिसाब से फसल का दाम दे दो। मैं अपने लिए शौचालय भी बनवा लूंगा, मैं अपने लिए गैस भी खरीद लूंगा, मैं अपने लिए आवास भी बनवा लूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो किसान गारंटी देता है कि मोदी जी आपकी सरकार को 6,000 रुपए साल हम किसान की तरफ से गारंटी देते हैं कि देश का किसान आपको 6,000 रुपए साल देगा, आप किसान को एमएसपी का कानून लागू करके दो। जरूरत इस बात की है कि किसान को उसके पैरों पर खड़ा करो। जरूरत इस बात की है कि उसको उसका हक दो जिसको वो मांग रहा है। जरूरत इस बात की नहीं है कि टैक्स पेयर का पैसा खैरात के रूप में बांटा जाए और फिर उस पैसे का दुरुपयोग करके कहा जाए कि ये हमने किया। ये टैक्स पेयर का पैसा है, हर सरकार करती है। कोई लैपटॉप बांटती है, कोई कुछ बांटती है। जयललिता जी एक जमाने में रंगीन टीवी बांटती थी, कोई चावल बांटता था। ये टैक्स पेयर के पैसे को वोट बैंक मत बनाइए। यहाँ चुनाव आयोग तो खैर अब देश में बचा नहीं है। जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर, जो चुनाव आयोग तो नाम की, गरिमा नाम की संस्था ही नहीं रह गई। जिस तरह से पार्लियामेंट में कानून बना लिया कि 2:1 से जब सरकार से पास होगा तो चुनाव आयोग, जब उसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया तो चुनाव आयोग तो देश में बचा ही नहीं। जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर हमला किया गया है, तो आज देश में ऐसी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं बची हैं,
जिनको रहना चाहिए था, जिनको देखना चाहिए था कि टैक्स पेयर का पैसा वोट बैंक बन के ना जाए, वो संस्थाएं भी बर्बाद कर दी गई। तो आज देश में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है, टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये हमने किया। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के पैसे से बांटिए, हमें खुशी होगी। आप कहा। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम पांडेय जी भी उपस्थित रहे। कांग्रेस के निमंत्रण पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिनांक 25 फरवरी दिन रविवार को सुबह 8 बजे लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह अलीगढ़ से शामिल होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकते हैं। स्पेशल डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। आप देखते रहिए ब्यूरो मंच न्यूज। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।